नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम एक्सपर्ट स्पीक्स में। अपने इस कार्यक्रम में हम विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी तमाम दिग्गज हस्तियों से बातचीत करते हैं और इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ गए हैं कोड विद्या के फाउंडर शिवराम जी। शिवराम जी, न्यूज़ 18 राजस्थान के एक्सपर्ट स्पीक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। शिवराम जी, सबसे पहले तो आप कोड विद्या के बारे में हमारे दर्शकों को संक्षिप्त जानकारी दीजिए। कोड विद्या को शुरू करने का जो आइडिया है वो मुझे डेवलप्ड कंट्रीज के जो एजुकेशन सिस्टम है उसको रिसर्च करते वक्त मुझे ये पता चला कि यूएस और यूके में प्राइमरी स्कूल्स में उन्होंने बच्चों को कोडिंग सिखाना शुरू कर दिया। तो मुझे ये लगा कि ये एक इंडिया के लिए स्किल एजुकेशन का एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो कोड विद्या ने सबसे पहले क्लास 1 से क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए कोडिंग करिकुलम डेवलप किया और हम वो टीयर 2 टीयर 3 सिटी जो हैं, छोटे जो शहर हैं, उनके स्कूल्स के साथ हमने ये एक्सपेरिमेंट किया कि वहां बच्चे इसको कैसे ग्रास्प करते हैं, उनका क्या लर्निंग आउटकम रहता है। तो हमने 8 स्कूलों के साथ इसको पायलट किया और उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें मिले। बच्चे जो हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करने लगे और एक छोटे शहर सीकर जैसे छोटे शहर से स्टार्टअप की शुरुआत करना अपने आप में चैलेंज है और फिर वहां पे टीम बिल्ड करना और उस लेवल तक लेके जाना और स्कूल के साथ काम करने से हमारा जो करिकुलम था वो भी रिफाइंड हो गया था। तो इस तरीके से कोड विद्या के कंसेप्ट की शुरुआत हुई। शिवराम जी, स्किल एजुकेशन पर आपके क्या विचार हैं? इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो बेरोजगारी की है। तो जब मैं स्किल्स की बात कर रहा हूँ तो मैं ये बोल रहा हूँ कि क्रिटिकल थिंकिंग पे हमें काम करना चाहिए, कोलैबोरेशन पे काम करना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो कोडिंग है। ये वो स्किल्स हैं जो अपनी इस जनरेशन को एम्पावर करेंगी। मेरा ये मानना है कि कोडिंग जो है वो चीपेस्ट वोकेशनल कोर्स है क्योंकि इसका जो इंफ्रा है वो लगभग सारे स्कूल्स में डेवलप हो चुका है और हमें उसमें एक अच्छा करिकुलम हो और टीचर्स की अच्छी ट्रेनिंग हो तो हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। शिवराम जी, स्किल एजुकेशन पर राज्य सरकारें बहुत अच्छा काम कैसे कर सकती हैं? राज्य सरकारें जो हैं वो भी अपने लेवल पे कंप्यूटर एजुकेशन के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। थोड़ी सी इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत है कि जो हम पिछले 10 साल से पढ़ा रहे हैं वो थोड़ा सा अनरिलेवेंट होता जा रहा है और देयर इज अ ह्यूज स्किल गैप बिटवीन व्हाट इंडस्ट्री नीड्स और हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स दे पा रहे हैं। तो गैप, जो स्किल गैप है, उसके लिए हमें 2 ही छोटे छोटे काम करने होंगे। कंप्यूटर लैब सारे स्कूल्स में हैं। एक तो हम करिकुलम चेंज कर दें। अब अगर हम उसको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से, कोडिंग से रिप्लेस करते हैं तो हम इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग यूजर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, हम क्रिएटर्स ऑफ टेक्नोलॉजी बनाना चाहते हैं और उसके लिए इंफ्रा अवेलेबल है। ये चीपेस्ट वोकेशनल कोर्स है जिसको हम आसानी से सारे स्कूल्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और जिन बच्चों का इंटरेस्ट है उनको हम आगे बढ़ा सकते हैं। शिवराम जी, वर्तमान समय में पेरेंट्स को क्या अप्रोच रखनी चाहिए और पेरेंटिंग पर आपके क्या विचार हैं? लर्नर्स के लिए हमेशा मैं 5 बातें कहता हूं कि देयर आर 5 एसेंशियल्स फॉर एवरी लर्नर और वो पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, वो टीचर्स की भी जिम्मेदारी है। तो पहली चीज है योगा एंड एक्सरसाइज। ये इंश्योर करना चाहिए कि बच्चा दिन में एक बार उसके शरीर से पसीना निकले, चाहे वो योगा करे, चाहे एक्सरसाइज करे, साइकिलिंग करे, किसी स्पोर्ट्स में जाए। क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हमारी वो इसलिए होती है, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स इसलिए होती है कि हम खुद को नहीं समझ पाते। तो हम अपने आप को समझने के लिए अपने साथ समय बिताएं, तो वो आपका मेडिटेशन है। थर्ड इज रीडिंग गुड बुक्स। हमें जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको पढ़ना चाहिए कि उन्होंने अपने उस जीवन की यात्रा को कैसे किया। चौथा जो है वो गेटिंग कनेक्टेड टू द रूट्स। तो हमारा रूट्स जो है वो हमारे परिवार है, हमारे माता पिता है। फिफ्थ वन इज कनेक्टिंग विद मदर नेचर। हम प्रकृति के साथ समय बिताएं। प्रकृति, हमारे सारे सवालों के जवाब प्रकृति के पास में हैं। तो ये सारी चीजें हम प्रकृति से सीख सकते हैं और ये 5 एसेंशियल्स को अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो लर्निंग की जो जर्नी है वो इट बिकम्स एक्साइटिंग एंड ब्यूटीफुल। शिवराम जी, हमारे कार्यक्रम एक्सपर्ट स्पीक्स में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।